शेयर मार्केट की लोकप्रियता हर दिन बढ़ती ही जा रही है। अच्छी वेल्थ पाने के लिए लोग शेयर बाजार में आते हैं। शेयर मार्केट पैसा कमाने के लिए अच्छा तरीका है, मगर शेयर मार्केट में बहुत कम लोग सफल होते हैं। शेयर कब खरीदना है और कब बेचना है यह उनको पता नहीं होता। शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस इनका मालूम होना आवश्यक है, मगर जिन लोगों को इनका नॉलेज होता है वो भी शेयर मार्केट में नुकसान करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेखक मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं। उनका कहना है कि आप भले ही शेयर मार्केट के अच्छे खिलाड़ी हो, शेयर कब खरीदना और बेचना है ये भी आपको पता है। बाजार की गति को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन क्या आप खुद को जानते हैं? अच्छे एक्सपीरियंस शेयर व्यापारी भी कभी कभी अपनी नकारात्मक और गलत सोच के कारण गलत तरीकों से ट्रेडिंग करते हैं। गलत साइकोलॉजी के कारण अच्छी नॉलेज होने पर भी वो अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक सफल नहीं कर पाते। अति आत्मविश्वास के कारण वो शेयर मार्केट में भारी नुकसान करते हैं। इस किताब में आपको ट्रेडिंग बिहेवियर, सही मानसिकता, अनुशासन और सही आत्मविश्वास के साथ ट्रेडिंग कैसे करनी है ये सीखने को मिलेगा। जो लोग शेयर ट्रेडिंग को एक बिजनेस के रूप में देखते हैं उनके लिए ये किताब संपत्ति है। एक बार आप शेयर ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी को विकसित कर लेते हैं और उस स्ट्रेटेजी के नियम का पालन करते हैं तो कोई भी आपको व्यावसायिक मुनाफा कमाने से नहीं रोक सकता। 95% ट्रेडर स्टॉक ट्रेडिंग में पहले वर्ष के भीतर अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। जो लोग अन्य बिजनेस में सफल होते हैं वो शेयर मार्केट में असफल क्यों होते हैं? शेयर ट्रेडिंग की अवधारणा हमारी मानसिकता से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। शेयर ट्रेडिंग एक सरल प्रतीत होने वाली अवधारणा हमारी साइकोलॉजी के कारण अधिक जटिल हो जाती है। आपने जो शैक्षणिक ज्ञान और ट्रेडिंग कौशल्य सीखे हैं वो शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा काम नहीं आते। ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस सिखाते हैं कि इन कौशल्य में महारत कैसे हासिल करनी है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे विकसित करनी है। बुक में कई अध्याय हैं, इन्हीं में से कुछ आपके लिए समरी के तौर पर लाए हैं। आप इन्हें सुने और इससे समझने की कोशिश करें। चैप्टर 1, एम्ब्रेस योर रिस्क। किसी फेमस फिल्म का डायलॉग है, रिस्क से इश्क है। यहाँ इसका बताने का मतलब है कि जब आप ट्रेड लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि मार्केट में प्रॉफिट से पहले लॉस है। यानी कि आप फायदा कमाएं या ना कमाएं, लेकिन नुकसान होना तय है। इसलिए आप इस रिस्क को मानकर ही बाजार में जाएं। एक संस्कृत का श्लोक है, अच्छे लोग बुरे समय और अच्छे समय दोनों में ही विचलित नहीं होते हैं, वो एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। इसी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो ट्रेड लेते समय फायदा हो या नुकसान दोनों में एक तरह का व्यवहार ही करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर किसी ट्रेड में फायदा होने से खुशी के मारे और नुकसान होने पर पैनिक होकर किसी भी तरह का गलत निर्णय नहीं लेते हैं। इनके लिए नुकसान और फायदा दोनों नॉर्मल बात होती है। लेकिन जब बात एक नॉर्मल ट्रेडर की आती है तो वो ट्रेड लेते समय केवल फायदे को मानकर चलता है, उसे नुकसान का रिस्क डराता है और यही डर उससे गलत फैसला करवाता है। नॉर्मल ट्रेडर जब अपने ट्रेड को लेने जाता है तो वो रिस्क को मैनेज नहीं करता है और केवल प्रॉफिट को ही देखता है। बस यही से वो अपने में प्रोफेशनल रवैये को छोड़ देते हैं और इमोशन को हावी करके गलतियां कर देते हैं। प्रॉफिट बुक हो जाने पर ट्रेड से बाहर नहीं निकलना, नुकसान होने पर रिकवरी की आस में बैठे रहना किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी नहीं है। इसको कुछ इस तरह से समझे जैसे कि आपने कोई ट्रेड लिया जिसमें आपने 100 रुपए के भाव पर एंट्री ली और आपने एक रिसर्च करके 120 रुपए का प्रॉफिट टारगेट लिया और रिस्क मैनेजमेंट के जरिए 90 रुपए का स्टॉप लॉस लिया। अब इसमें प्रोफेशनल ट्रेडर इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, लेकिन नॉर्मल ट्रेडर खोने के डर और ज्यादा पाने की लालच में गलत फैसले लेंगे। जैसे आपका प्रॉफिट बुक हो चुका, लेकिन अब आप अभी रुकते हैं और प्रॉफिट कमाएंगे, इसमें आप वो प्रॉफिट भी खो देते हैं जो आपने अभी बुक किया है। दूसरा गलत फैसला, जैसे ही प्राइस 100 से नीचे जाता है आप ट्रेड से एग्जिट मार लेते हैं क्योंकि आपको नुकसान नहीं चाहिए। तीसरा गलत फैसला, आप अपने स्टॉप लॉस तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये सोच के साथ मार्केट में रुकना कि अभी रिकवरी आएगी, इसी चक्कर में कम की जगह ज्यादा का नुकसान करवा कर आना। चैप्टर 2, थिंक इन द टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेखक इस बुक में आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि शेयर मार्केट या ट्रेडिंग हमेशा संभावनाओं का खेल होता है। यहाँ पर कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता है। इसका मतलब आपको नुकसान और फायदा दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसको किसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने मार्केट में ट्रेड लिया, आपने उसमें प्रॉफिट कमाया, आपने दोबारा लिया, फिर आपने प्रॉफिट कमाया। ऐसा आपके साथ 3 से 4 बार हो गया। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अब ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड लेते हैं क्योंकि आप पिछले ट्रेड में हुई सक्सेस रेट को देखकर ट्रेड ले लेते हैं।
और आप यहाँ नुकसान करवा सकते हैं या हो सकता है फायदा भी, क्योंकि ट्रेडिंग संभावनाओं पर होती है। अगर प्रॉफिट हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो ये आपका अभी तक का कमाया हुआ सारा पैसा लेकर जाएगा। दूसरी बात, भले ही आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने जिस सोच के साथ ट्रेड लिया है वो सोच गलत है और इससे आपको अभी नहीं तो अगले किसी ट्रेड में जबरदस्त नुकसान होगा। वही एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक ही रणनीति के साथ काम करता है। उसका फिक्स रहता है कि उसको कितना पैसा लगाना है। वो कभी अपने पिछले सक्सेसफुल ट्रेड्स की वजह से ओवर वॉल्यूम में आकर ट्रेड नहीं लेते हैं। अपना प्रॉफिट हमेशा बचा कर रखते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं उनके लिए हर ट्रेड पहला ट्रेड होता है। दूसरी संभावना, जैसे कि आपने लगातार कुछ ट्रेड लिए और वो ट्रेड एक के बाद एक नुकसान देते चले गए। अब आप ये सोचेंगे कि जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं वो काम की नहीं है, आप किसी नई स्ट्रेटजी पर चले जाते हैं। इससे आप एक असमंजस की स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि अब आप वापस शुरू से शुरू कर रहे हैं। अब यहां भी हो सकता है आपको नुकसान हो, हाँ फायदा भी हो सकता है, लेकिन जैसा आपको बताया मार्केट में कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता है। अभी जिस रणनीति ने आपको फायदा पहुंचाया आगे वो नुकसान भी देगी, तो आप फिर से स्ट्रेटजी बदल देंगे। ये कोई ट्रेडिंग का सही तरीका नहीं है, आपको ये समझना होगा। आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशन पर काबू में रखते हुए अपने नुकसान और प्रॉफिट दोनों को अच्छे से मैनेज करके ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट मोमेंटम पर चलता है। जिस टाइम पर आपको अपनी किसी रणनीति से लगातार नुकसान हुआ या आगे हो सकता है जब मोमेंटम सही हो तो उसी स्ट्रेटजी से आपको फायदा भी होगा। उसी प्रकार दूसरे केस में ही लगातार प्रॉफिट कमाने के बाद नुकसान के लिए भी तैयार रहे। लेखक कहते हैं आपको इमोशन में आकर अपनी रणनीति को बदलने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हुए प्रोफेशनल अप्रोच रखते हुए ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपनी स्ट्रेटजी नहीं, अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। आपको नुकसान और फायदा दोनों होंगे, बस आपको इन्हें मैनेज करना आना चाहिए। चैप्टर 3, डू ट्रेडिंग विदाउट एनी फियर। लेखक ने इस किताब में बताया है कि एक आम ट्रेडर कितने प्रकार के डर को अपने साथ रखकर ट्रेड करता है और यही डर उसकी ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी को कम करता है। इन्हीं डर को फॉलो करने की वजह से वो अपने ट्रेड पर पूरा फोकस नहीं करता है और गलत निर्णय लेता है। लेखक ने यहाँ पर 4 तरह के डर के बारे में बताया है। 1. Fear of losing. 2. Fear of missing out. 3. Fear of unknown. 4. Fear of giving back profit. ये कुछ वो डर है जो किसी भी आम ट्रेडर के मन में ट्रेड लेते समय या फिर ट्रेड के दौरान आते हैं। इन सभी डर की वजह से ट्रेडर सही फैसले नहीं ले पाता है और फायदे की जगह नुकसान करवा बैठता है। इन सभी डर की जड़ है अपने नुकसान को एक्सेप्ट नहीं कर पाना। साधारण ट्रेडर मार्केट में प्रॉफिट के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहता है, वो होने वाले नुकसान के लिए तैयार ही नहीं है। यही बात उसे डराती है। लेखक कहते हैं मार्केट संभावना पर चलता है, इसलिए इसमें नुकसान भी है और प्रॉफिट भी। इसलिए नुकसान से डरने के बजाय इसे अपना लो, ट्रेडिंग का हिस्सा मानो और डर मुक्त होकर ट्रेड लो। जिस भी रणनीति को फॉलो कर रहे हो उसको अच्छे से फॉलो करो। चैप्टर 4, हैव अ केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड। मार्केट संभावना और रणनीति का खेल है, इसमें किसी भी तरह के इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप इसमें किसी इमोशन को डालोगे तो आपको नुकसान उठाना ही होगा। इसके अलावा इमोशन आपको एक अच्छे ट्रेडर बनने से हमेशा रोकेगा। ट्रेडिंग में प्रोफेशनल अप्रोच रखो और उसे ही फॉलो करो। आप मार्केट में ट्रेड लेने गए तो जिस रिसर्च और स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो उसी पर बने रहो। हो सकता है आपको 2 से 3 ट्रेड में नुकसान हो गया या फिर फायदा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है आगे भी आपको फायदा या नुकसान होता ही रहेगा। मार्केट मोमेंटम बेस होता है। अभी के टाइम में प्रॉफिट बुक हुआ है, लेकिन अगले वाले में नुकसान हो सकता है। लेकिन दोनों ही टाइम आप स्थिर रहो। आपने जो भी टारगेट सेट किया है, चाहे वो लॉस का है या फिर प्रॉफिट का, दोनों में से कोई भी आए तुरंत बुक करके बाहर निकलो, फिर चाहे नुकसान हुआ हो। इमोशन में आकर मार्केट के ऊपर या फिर नीचे जाने की प्रतीक्षा न करें। आप ये नहीं कह सकते कि इस मार्केट ने किसी रेजिस्टेंस पर चला गया है तो वो अब नीचे जाएगा या फिर सपोर्ट ले लिया तो वो ऊपर जाएगा। मार्केट दोनों लेवल्स को तोड़ने की ताकत रखता है। आपको बस अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। चैप्टर 5, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। ट्रेडिंग इन द जोन में आप एक बात ये भी पाएंगे कि लेखक एक बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आप मार्केट को लेकर भविष्यवाणी मत करो। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है ट्रेड लेना, वो भी बिना ये सोच बनाए कि आपको इससे फायदा होगा या फिर नुकसान। जब आप मार्केट में किसी रिजल्ट से प्रभावित नहीं होते हैं तब आप आसानी से अच्छे ट्रेड कर पाते हैं। लेखक ने बताया कि मार्केट का हर पल पहले वाले से अलग होता है।
इसलिए आप किसी ट्रेड में हुए लाभ को फॉलो करके ये नहीं कह सकते हैं कि आगे भी आपको लाभ ही मिलेगा, इसका उल्टा भी हो सकता है। आपका काम है रणनीति को आधार बनाकर ट्रेड करना, बाकी मार्केट पर छोड़ो और जो भी रिजल्ट आए हुए बिना किसी सुख दुख के स्वीकार करो और अपने काम में लग जाओ। ये बुक किसी भी साधारण ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझाती है। बुक आपको ये बताती है कि एक ट्रेडर कैसे इमोशनल होकर कैसे गलत फैसले लेते हैं और नुकसान खाते हैं। इसके अलावा ये उनसे बाहर कैसे निकले इसके बारे में भी विस्तार से बताती है। लेखक इस बुक के जरिए आपको कई ऐसे सवालों के जवाब भी देते हैं जो आपके मन में भी होते हैं, जैसे ट्रेडिंग में कैसे पढ़े लिखे लोग भी मात खा जाते हैं और कम पढ़े लिखे लोग अच्छा कर जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।